हेलो। यार मेरे लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और मुझसे पूछा है कि सर आपने ये तो बताया कि डीएसए कमाता कैसे है। ये तो डीएसए जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनको तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन मैं तो नया हूं यार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तो भाई देखो, तुम घबराओ मत, ये वीडियो तुम पूरा देखना। और मैं तुम्हें इस बिजनेस में आने के लिए तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं। तुम इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो तुम वहीं से ये बिजनेस कर सकते हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे। वो तुम यूट्यूब पे जाके सीख लो, और नहीं तो मेरा ये वीडियो देख लो या मुझे फॉलो कर लो या फिर मुझे मैसेज कर देना। मैं सिखा दूंगा कि इस बिजनेस में तुम कैसे आ सकते हो और कैसे कर सकते हो बिना 1 रुपया इन्वेस्टमेंट के। और करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया जा सकता है इसी बिजनेस से, और कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अब समझते हैं कि डीएसए होता कौन है। देखो, डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेल्स एजेंट। अब ये कौन होता है? तो बेसिकली मान लो तो एक बैंक और एनबीएफसी है, इनका काम है लोन देना। तो लोन देने के लिए क्या करेंगे? ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, अपने पास स्टाफ रखते हैं, और स्टाफ ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाता है और ये उनको लोन कर देते हैं। तो जो काम इनका स्टाफ करेगा, स्टाफ को इनको फिक्स सैलरी देनी पड़ती है, तो यही काम ये आउटसोर्स कर देते हैं। किसको? डीएसए बनाकर आउटसोर्स कर देंगे। तो डीएसए कोई भी बन सकता है, जो भी मिनिमम 10वीं 12वीं पास है वो डीएसए बन सकता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ वैसी है नहीं। 10वीं 12वीं अगर तुम पास हो तो किसी भी एनबीएफसी या बैंक का तुम डीएसए बन सकते हो। इसमें एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एनबीएफसी। अगर एनबीएफसी तुम्हें नहीं पता तो मैं बाद में किसी वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए तुम मुझे फॉलो कर लो। तो वापस आते हैं कि डीएसए कोई भी बन सकता है, 10वीं 12वीं तुम पास होने चाहिए। अब इसका काम क्या होता है डीएसए का? तो बेसिकली डीएसए का काम ये होता है कि तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं जिन्हें लोन चाहिए, तुम ऐसे लोगों को पता करो कि जिनको लोन चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनको लोन चाहिए, चाहे वो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, किसी भी तरह का, गोल्ड लोन, कुछ किसी भी तरह का लोन चाहिए, और तुम ऐसे लोगों को जानते हो, तो तुमने अगर डीएसए कोड ले लिया है, किसी बैंक और एनबीएफसी के साथ अपना टाई अप कर लिया है, तो तुम उस लीड को उस बैंक को दे दो, उस एनबीएफसी को दे दो। एक तो मैनुअल दे सकते हो, और अगर बड़े और स्केल करके करना है तो तुम यही काम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो, बड़े लेवल पे। फिलहाल छोटे लेवल को समझते हैं। तो जब तुम अपने दोस्त को, जिसको, जो तुम्हारे पड़ोसी है, जो तुम्हारा दुकानदार भाई है, किसी को लोन अगर चाहिए, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, किसी तरह का लोन जिसको तुम जानते हो, उसकी फाइल पूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और बैंक को रिकमेंड कर देते हो, और उसका लोन हो जाता है, तो बदले में बैंक तुम्हें कुछ पॉइंट से लेकर अप टू 4% तक कमीशन देता है। मान लो उसका लोन 10 लाख रुपए का हुआ, तो बैंक तुम्हें 0.4030506070 कुछ भी अप टू 4% तक एक मार्जिन दे देगा। वो लोन के वेराइटी पे और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कमीशन तुम्हें मिलेगा, वो बैंक तुम्हें बताएगा। तो वो जो कमीशन आया वही तुम्हारी कमाई है। तो अगर ये जो कमीशन है, मान लो उसको 10 लाख रुपए का लोन मिला, 10 लाख रुपए पे तुम्हें 1% का कमीशन मिल गया, तो ये तुम्हारी कमाई हो गई। अब ये तो हो गया छोटे लेवल पे करने के लिए। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम इंडिविजुअल ऐसे भी कर सकते हो, लोन रिकमेंड कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर ये है तो बैंक में जाओ, डीएसए बन जाओ, और तुम्हें कर देंगे। अगर इसको और बड़ा करके करना है, प्रोफेशनल लेवल पे करना है, तो तुम अपना एक प्रोप्राइटरशिप बना लो। और बड़े लेवल पे करना है तो तुम एक कंपनी रजिस्टर कर लो। और बड़े लेवल पे करना है तो तुमने कंपनी बना ही लिया है, तो अपना एक सीआरएम और सॉफ्टवेयर बना लो, और पूरे इंडिया में अपने काम का नेटवर्क फैला लो। वो कैसे फैलाओगे? अपने अंदर में तुम डीएसए अपॉइंट करो, सब डीएसए। और अगर तुम कंपनी बन गए हो तो तुम कॉर्पोरेट डीएसए बन सकते हो। अगर तुम्हारे पास नेटवर्क अच्छा है और बड़े लेवल पे तुम काम करना चाहते हो तो तुम कॉर्पोरेट डीएसए बन सकते हो। इस बिजनेस का पूरा अगर ब्लूप्रिंट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे तुम इस बिजनेस में आकर लाखों रुपए, हजार दो नहीं, 1000 2000 रुपए नहीं, लाखों रुपए, बल्कि करोड़ों रुपए तुम महीने का और साल का बना सकते हो, अगर तुमने 3 चीजों का इस्तेमाल करके इस बिजनेस को अच्छे से कर लिया। पहला, तुमने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया। दूसरा, तुमने अपने रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन किए। और तीसरा, ईमानदारी और ट्रस्ट,
इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, यानी गलत कमिटमेंट अगर किसी को तुम नहीं करोगे तो तुम अगला 1,500 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर लोगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, तुम भी एक बन सकते हो। यानी तुम शुरुआत करो जीरो से, पहले ट्राई करो, टेस्ट करो, जब तुम्हें समझ में आए कि हाँ तुम सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम इसको स्केल करो। और स्केल करना बहुत जरूरी है। तो डे वन से तुम क्लियर रहो कि तुम्हें बिजनेस स्केल करने के लिए करना है। अब तुम्हारा कस्टमर कौन बनेगा? तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे आसपास के लोग बनेंगे। पर्सनल लोन हर किसी को चाहिए, किसी को घर खरीदना है वो तुम्हारा कस्टमर है। जितने भी दुकानदार और शॉपकीपर हैं उनको तुम लोन करवा के पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा तुम इसको और स्केल करोगे, क्रॉस सेल करोगे, तो तुम इंश्योरेंस बेच सकते हो। इंश्योरेंस बेचने के लिए तुम्हें IRDA का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, वो मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। और इस तरह के इंफॉर्मेशन और अलग अलग बिजनेस को अगर तुम्हें करना है, फाइनेंस सेक्टर में या किसी भी तरह का बिजनेस अगर करना है और उसका बेसिक जानना है कि बिना 1 रुपए लगाए या फिर पैसा लगा के तेजी से ग्रो कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, तो मुझे फॉलो करने ला। मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? जय हिंद।